अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 4th एपिसोड के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आतिफ़ और उसके फादर आते हैं, तभी वो प्रोफेसर को कहते हैं कि हम एक आर्ट वाला इंसान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बाहर से मंगवाने की बजाय हम अपने ही मुल्क के लोगों को इसमें शामिल करें। तब प्रोफेसर भी उन्हें कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे मुल्क की सकाफ़त को भी फ़ायदा होगा। तब वो कहते हैं कि हाँ, हमें कोई अच्छा सा आर्टिस्ट बताएं ताकि हम उससे प्रिंट वगैरह करवा सकें। तब उनके प्रोफेसर कहते हैं कि इस कॉलेज में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगले महीने एक एग्जीबिशन लगेगी, आप वहाँ आ जाना और ख़ुद डिसाइड कर लेना। यहाँ पर सिकंदर और सलमा दोनों पढ़ रहे होते हैं, तभी सिकंदर उसे पंजीरी देता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए गांव से लाया था, जिसे देखकर सलमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगली दफ़ा आओ तो थोड़ी ज़्यादा लेकर आना। यहाँ पर जब वो घर आ जाती है तो उसका भाई उससे कहता है कि इसने तुम्हें पंजीरी क्यों दे दी है आखिर। तब वो कहती है कि शायद मेरा शुक्रिया अदा कर रहा होगा, तो उसका भाई भी उसका मजाक उड़ाता है कि हाँ भाई, तुम तो बहुत ही दिल वाली हो, इसीलिए वो तुम्हारे शुक्रिया अदा करने के लिए पंजीरी दे रहा है। तभी सलमा भी इस पर कह देती है कि शायद ऐसा ही होगा, इसीलिए उसने मुझे दिया है। यहाँ पर जब एग्जीबिशन लगती है तो सिकंदर का दोस्त आता है और उससे कहता है कि आतिफ़ साहब आ गए हैं। इतनी देर में आतिफ़ भी आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा नखरा दिखाता होता है। तभी प्रोफेसर उसका सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, तब आप इनसे मिल लें, थोड़ी देर में मैं आऊँगा। यहाँ पर सिकंदर भी उन्हें देख रहा होता है और सलमा भी, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी सलमा की दोस्त से कहती है कि हम उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि मैंने नहीं जाना, एक तो पैसा और ऊपर से छिछोरपन कर रहा है और मुझे ऐसे लोगों से मिलने का कोई भी शौक़ नहीं है। जब वो सबकी पेंटिंग्स देख रहा होता है और उनमें नुक्स निकाल रहा होता है तो सलमा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और वो उसका मजाक उड़ा रही होती है दिल ही दिल में। इतनी देर में वो सलमा के पास आता है और उसे कहता है कि आपकी पेंटिंग्स तो बहुत ही अच्छी है, जिसे मैं आँखें बंद करके ख़रीद सकता हूँ। जिस पर सलमा कहती है कि ऐसा क्यों। तब वो कहता है कि आप नहीं जानती। वो एक ब्लैंक चेक निकालता है और कहता है कि जितना मर्जी मुआवजा लिख लेना। ऐसे ही वो पेंटिंग देखता देखता उसे एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है और वो सोचता है मैंने इतनी पेंटिंग्स ले लिया, लेकिन क्या करूं, ये ख़रीदूं या ना। वहाँ पर सिकंदर दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। तभी वो सिकंदर के पास आता है और कहता है कि तुम बताओ इसकी क्या कीमत लोगे, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने ये नहीं बेचना। तब वो कहता है कि नहीं, तुम दाम बढ़ा लो जितना बढ़ाना है, लेकिन मैंने ये लेना है, मेरे गैराज में जगह खाली, वहाँ रख दूंगा। वो दरअसल उसका मजाक उड़ा रहा होता है। इतनी देर में प्रोफेसर साहब भी आ जाते हैं। तभी सिकंदर को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप अपनी गैराज में अपने पैसे लटकाएं, मुझे कोई शौक़ नहीं है अपने आर्टिकल्स बेचने के। जिस पर उसके प्रोफेसर भी कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि ये किसका बेटा है। तभी वो कहता है कि मैं ये जानना भी नहीं चाहता और वो अपना आर्टिकल तोड़कर चला जाता है। इतनी देर में सिकंदर सलमा के पास आता है और उसे गुस्सा आता है और लेकिन चला जाता है। यहाँ पर सलमा और मुनीज़ा दोनों बैठी बातें कर रही होती है। तभी वो कहती है कि इससे तो शर्म आनी चाहिए थी, इसने बहुत मिसबिहेव किया होता है और पता नहीं किस बात का घमंड दिखा रहा होता है और आतिफ़ ने इसके साथ अच्छा ही किया है। तभी सलमा से बिल्कुल भी मुखरिफ होती है और वो कहती है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे वो उसकी पेंटिंग का मजाक उड़ा रहा था उसके साथ ऐसे ही होना होता है। जब वो घर जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने अब्बा के बारे में फ़ौरन पूछती है। जब सब खाने पे बैठे होते हैं तो वो कहती है कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है। आज आतिफ़ हमारे कॉलेज में आया था और ऐसे सूट बूट पहन के आया और अपने पैसे का रोब झाड़ रहा था। तभी उसने हमारे कॉलेज में एक लड़का सिकंदर उसकी पेंटिंग पसंद कर ली, लेकिन उसे ज़रा भी शर्म नहीं थी, वो ऐसे पेंटिंगों में नुक्स निकाल रहा था। ये बात उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है और वो कहती है कि तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, वो जैसा भी है। लेकिन वो कहती है कि ये बहुत बुरी बात है, किसी के ऐसे करने को अच्छा नहीं कहा जाता। तभी उसके वालिद भी उसके साथ मुत्तफिक होते हैं कि एक आर्टिस्ट की पहचान उसका आर्ट ही होता है और किसी का भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी सलमा कहती है कि उसने अपना आर्टिकल तोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं दिया और वो गुस्से में चला गया, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। तब उसकी माँ भी कहती है कि तुम इन मामले से दूर हो। यहाँ पर आतिफ़ जब घर में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इतनी देर में जब उसकी वालदा आ जाती है तो वो उसे मिलता है और कहता है कि मैंने आपको कहा भी था कि मेरा रिश्ता लेकर जाए। तब उसकी वालदा कहती है कि मैं तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी बहन से मशवरा करूँगी, लेकिन आतिफ़ को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जब मैंने आपको कह दिया तो आप सलमा के घर चली जाए मेरा रिश्ता लेने, और मैंने हर हाल में वही रिश्ता करना है। वो ये कह के चला जाता है। जब सिकंदर आता है वापस अपने हॉस्टल तो उसका दोस्त कहता है तुमने ये क्या कर दिया, एक मुसीबत जाती नहीं है कि तुम दूसरी कर देते
थे और अब कहाँ से आ रहे हो? तब वो बताता है कि मैं बोर्ड को प्रिंट करके आ रहा हूँ, सिनेमा में गया था। और कहता है कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो कुछ होगा, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और अगर फ़ाइन भी होगा तो मैं देख लूँगा। सुबह जब सलमा कॉलेज जाती है तो वो सिकंदर का वेट कर रही होती है। इतनी देर में जब सिकंदर आता है तो वो कहती है मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे और तुम्हारी जुर्रत देख के तो बहुत ही ज़्यादा मैं इंप्रेस हो गई। तभी वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता और ये मेरा आर्टिकल था, मैं उसे देना चाहता तो दे सकता था, लेकिन उसे ज़रा भी कदर नहीं थी। जब वो ऑफिस में जाता है प्रोफेसर के तो वो उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक नोटिस भेज दिया है। तभी सिकंदर कहता है कि आप तो जानते ही हैं एक आर्टिस्ट की पहचान उसके आर्ट से ही होती है, लेकिन वो उसका मजाक बना रहे थे, इसीलिए मैं लिहाजा उन्हें अपनी पेंटिंग नहीं देना चाहता था। तब वो कहते हैं कि उन्होंने नोटिस भेजा, इसके दो ही हाल है, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन सिकंदर कह देता है कि मैं माफ़ी तो हरगिज़ नहीं मांगूंगा। तब उसके प्रोफेसर कहते हैं फिर तुम्हें इस कॉलेज से निकाला जाएगा। वो कह देता है कि ठीक है। तो उसके प्रोफेसर भी यहाँ पर परेशान होते हैं, सलमा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तब कॉलेज की क्लास में जब सब आ जाते हैं तो उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा ही हुआ, उसके साथ यही होना चाहिए था, अब उसकी प्रोफेसर टांग खींचेंगे तो उसे मज़ा आएगा। लेकिन सलमा कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वो बिल्कुल हक पे था और उसने जो कुछ भी किया वही अच्छा किया। लेकिन मुनीज़ा उससे इत्तेफाक नहीं करती और वो कहती है कि अगर उसे पैसे मिल रहे थे उसकी पेंटिंग के तो उसे बेच देनी चाहिए थी। यहाँ पर जब शाम को दोनों का टकराव दोबारा से होता है तो सिकंदर बताता है कि उन्होंने मुझे एक नोटिस भिजवा दिया है, जिसे सुनकर सलमा शॉक्ड में आ जाती है और वो कहती है कि इस पर क्या है। तो वो बताता है कि उन्होंने मुझे कहा या तो उससे माफ़ी मांगो या कॉलेज से चले जाओ, लिहाजा मैं माफ़ी तो उससे किसी सूरत भी नहीं मांगूंगा, तो इससे बेहतर यही है कि मैं कॉलेज से चला जाऊँ। लेकिन सलमा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी, लेकिन वो मना कर देता है। सलमा जब घर पहुँचती है तो अपने अब्बा के बारे में पूछती है, तभी उसकी अम्मी कहती है कि तुम इस मामले में ना पढ़ो, मुझे पता है तुमने उस लड़के की सिफारिश करनी होगी। जब उसके अब्बा आ जाते हैं तो वो उसे कहती है कि कॉलेज से सिकंदर को निकाला जा रहा है और ये एक गलत बात है, जबकि पूरी गलती आतिफ की थी, बल्कि माफ़ी तो उसे ही मांगनी चाहिए। उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया, वो एक पैसे वाला इंसान है और वो बिल्कुल ठीक था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सलमा कहती है उसने जो भी किया सिकंदर ने बिल्कुल ठीक किया, उसके आर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा था। उसके अब्बू भी उसकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं और वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं रशीद से बात करूंगा कि क्या मामला हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।